नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपको नए नए वीडियो जानकारी देते रहें और हमारा भी इसमें मनोबल बना रहे। हम भाग 15 तक पढ़ चुके हैं। अब आज हम भाग पढ़ेंगे 16, भारत का संविधान भाग 16, अनुच्छेद 330 से 342 और विषय है इसका कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध यानी SC, ST और आंग्ल भारतीयों के लिए जो विशेष उपबंध रखा गया है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, उसका वर्णन इसके अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 330, लोकसभा में SC, ST के स्थानों का आरक्षण। लोकसभा में SC, ST का आरक्षण वो है वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में इनकी जो सीटों का जो आरक्षण है वो किया जाता है। जो ये अब वर्तमान में पूछा कि जाए, अगर मान लो कि ये जो SC, ST के लिए लोकसभा में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो जनसंख्या, किस जनसंख्या को आधार मान करके किया गया है। पहले जो आधार माना गया था 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया था, उसके बाद में 201 की जनसंख्या को आधार माना गया था। 2026 तक कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा, यानी 2001 में किया गया था, 2026 तक वैलिडिटी रहेगी। तो वर्तमान स्थिति क्या है SC, ST की? SC की जो लोकसभा के अंदर जो सीटों का जो आरक्षण है, SC के लिए है 84 और ST के लिए है 47, यानी 47 सीटें जो है ST के लिए आरक्षित है। टोटल कितनी होगी? 131। इनको क्या है, हर 10 साल बाद में बढ़ाया जाता है। मूल संविधान में लिखा गया था कि ये 10 साल बाद में पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन हर 10 साल बाद में ये बढ़ाया जा रहा है। तो 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा इसको 2020 से बढ़ा करके 2030 तक के लिए कर दिया गया है। ये 104वें संविधान संशोधन है। अब है अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए स्थानों का आरक्षण। जिस प्रकार से SC और ST के लिए लोकसभा में जो आरक्षण रखा गया था वैसा का वैसा आंग्ल भारतीयों के लिए, यानी आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो उसमें नहीं है, क्योंकि वो यहाँ भी रह रहे थे। 1947 के बाद में कुछ जो अंग्रेज लोग थे यहीं बस गए थे, भारत में रहने के लिए राजी हो गए थे या बस गए थे। उनके लिए भी जो संत में जो संविधान निर्माताओं ने एक व्यवस्था रखी कि राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को हर चुनाव के बाद में मनोनीत करता है और वो जो है अनुच्छेद 331 के अंदर आता है। 2 सीट राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1947 से लेकर आज तक जो भी आंग्ल भारतीय था वो आंग्ल भारतीय नहीं रहा, वो भारतीय बन गया, पूर्णतः भारतीय बन गया। इसलिए आंग्ल भारतीय के नाम से कोई सीट आरक्षित रखना एक कोई मायने नहीं रखता या उसका कोई फायदा नहीं है। यानी वो भारतीय बन गया तो भारतीय चुनाव लड़े, चुनाव लड़ गया तो सीट निकाले, तो इसलिए वो समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा। अब है अनुच्छेद 332 है राज्यों की विधानसभा में SC, ST के लिए आरक्षण। 332 में SC, ST के लिए विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण ये भी राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होगा और 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा इसे भी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब है अनुच्छेद 334। अब 334 देखो, सबसे ज़्यादा इसको क्यों नहीं पढ़ता, वो कोई पढ़ाए क्यों नहीं जा, कहीं पढ़ाए क्यों नहीं जा, पढ़ाते हैं कुछ, लेकिन कई जगह मैंने देखा इनको पढ़ाया नहीं जाता, इनको कहते हैं ये कोई काम के नहीं है। यानी 2 जो ये मूल अधिकारों के अंदर अनुच्छेद 16A जो पढ़ाया जाता है उसको गलत तरीके से पढ़ाया जाता है कि ये जो नौकरियों में जो आरक्षण है वो 10 साल के लिए रखा गया था, बाद में बढ़ाते जा रहे, वो गलत पढ़ा रहे हैं। गलत इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो बात वो बोल रहे हैं उसमें 16A में बोल रहे हैं वो 334 के अंदर है। स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 10 वर्ष बाद नहीं रहना। यानी इसमें कहा गया है कि जो राजनीतिक आरक्षण है, MLA MP का जो आरक्षण है वो सिर्फ 10 साल के लिए रखा गया है, उसके बाद में इसको समाप्त माना जाएगा। लेकिन बार बार संविधान संशोधन करके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये चीज़ पढ़ानी चाहिए।
जबकि कुछ लोग जो कम जानकार या किसी भी कारण से इसको पढ़ाते हैं 16A के अंदर जो विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है नौकरियों में जो दिया गया है उसके बारे में बताते हैं कि 10 साल के लिए, उसमें कहीं 10 साल नहीं लिखा हुआ है, 10 साल यहाँ लिखा हुआ है किसमें, अनुच्छेद 334 में स्थानों का आरक्षण या विशेष प्रतिनिधित्व 10 साल बाद नहीं रहना। मूल संविधान में 10 वर्ष का प्रावधान था जो प्रति 10 वर्ष बाद आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये वर्तमान में कौन सा बढ़ाया है, 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा। अब है 335 भी नहीं पढ़ाया जाता, छोड़ दिया जाता है इसको कि ये काम का नहीं है। सेवाओं और पदों के लिए SC/ST के दावे, संघ या राज्य प्रशासनिक दक्षता बरकरार रखते हुए SC और ST के दावों को न्याय की छूट दे सकती है। यानी अभी जो नौकरियों में जो आरक्षण है या कहीं भी कोई प्रावधान रखे जाते हैं कि इस नौकरी के अंदर ये प्रावधान है, जैसे मान लो किसी भी सर्विस में ये कहा जाता है कि इतने % नंबर लाने वाले 60% नंबर लाने वाले जो है वो योग्य है। तो प्रशासनिक दक्षता को विशेष ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान किया जाता है कि SC, ST और OBC को अगर मान लो इनके 60% तक नहीं पहुंच पाते हैं तो 5% की शिथिलता दे दी जाती है और को कहा जाता है कि 55% वाला इसके लिए योग्य होगा। तो ये हो गया विशेष छूट। तो ये किसमें है, अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए SC/ST के दावे संघ या राज्य प्रशासनिक दक्षता बरकरार रखते हुए SC/ST के दावों को न्यायोचित छूट दे सकती है। इसमें SC/ST है, इसके साथ में OBC और EWS जो भी है ये सरकार चाहती है तो समय समय पर उनको भी शामिल कर लेती है, किया हुआ भी है वर्तमान में। तो ये हो गया उन्हें विशेष छूट दी जाती है कि अगर मान लो उस टाइम उस तक पे 60% या 70% जो भी मायना रखा जाता है उसमें अगर मान लो कोई नहीं मिलता है योग्य तो उसके लिए इन्होंने कर दिया कि 5% कम वाला भी उसके लिए योग्य है। तो है अनुच्छेद 336, कुछ सेवाओं में आंगन भारतीयों के लिए विशेष उपबंध जैसे रेल, डाकतार और वहाँ की जो सीमा शुल्क सेवाएँ हैं वहाँ के लिए उन लोगों के लिए वहीं उनको नियुक्त कर दिया जाए जो 1947 से पहले वहाँ रहते थे। यानी कोई रेलवे में कोई सर्विस लगा है या डाकतार विभाग में लगा है या सीमा शुल्क जैसी इनकम टैक्स वगैरह इनमें कोई लगा है, तो जो व्यक्ति 1947 से पहले जहाँ रह रहा था वहीं का वहीं उनको सर्विस या नौकरी दे दी जाए, उनकी पोस्टिंग दे दी जाए। ये है अनुच्छेद 336 में। तो ये भी समाप्त कर दिया गया क्योंकि आंगन भारतीय कोई रहा नहीं और इसलिए ये भी समाप्त माना जाता है 104 के तहत, अनुच्छेद 104 के तहत। फिर अनुच्छेद 337, आंगन भारतीय समुदाय के शैक्षणिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध, यानी आंगन भारतीयों को अपनी शिक्षा के प्रसार और शिक्षा प्राप्ति के लिए, ये शिक्षा के विकास के लिए उनको ये विशेष उपबंध दिया जाता है कि ये पहले ये 3 वर्ष के लिए रखा गया था, उसके बाद में 3-3 साल बढ़ा करके अधिकतम 10 साल के लिए रखा जा सकता है। तो ये भी इसमें समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 104 का, यानी 104 के अंदर आंगन भारतीयों से संबंधित जो भी प्रावधान थे वो समाप्त कर दिए। क्यों? क्योंकि अब वो आंगन भारतीय नहीं रहे, वो पूर्ण थे, वो इंडियन थे। अब अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 अन्य सदस्य होंगे और कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होगा। और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति ये राष्ट्रपति करेगा संसदीय सहमति से, और इनकी भी राष्ट्रपति करेगा, इनकी भी राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किसमें है? अनुच्छेद 338 में। 338 में अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए जो उनके जो दावे होते हैं, उनके जो लोक कल्याण की जो सुविधाएं होती है वो देने के लिए, उनकी जांच करने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति को देने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जो स्थापना इसमें मानी गई है, की गई है, वो है अनुच्छेद 338। अब देखो 338A, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वां संविधान 89 संविधान संशोधन 2003 के अंदर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, ये 3 साल का कार्यकाल, इनकी भी राष्ट्रपति है। यानी अनुच्छेद 338A, इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है।
वो भी वही काम करेगा। SC ST के लिए, किसके लिए? ST अनुसूचित जनजाति के लिए लोक कल्याणकारी सुविधाओं का विकास और उनका प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देना। अनुच्छेद 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा, इनमें भी एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। 3 वर्ष कार्यकाल होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये हो गए अनुच्छेद 338, 338A और 338B। अब देखो, ये जो है संविधान निर्माताओं ने 338, 339 और 340 इन्होंने पहले ही व्यवस्था कर दी थी, लेकिन इनमें ये कहा गया था कि राष्ट्रपति संविधान प्रारंभ होने के या संविधान प्रारंभ होने से 10 साल के भीतर इस आयोग की स्थापना करेगा। ये संविधान निर्माताओं ने पहले भी व्यवस्था कर दी थी, लेकिन व्यवस्था की कहाँ गई है? अनुच्छेद 338A में ST आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, और 338B में अनुसूचित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। यहाँ करने की बजाय यहाँ भी कर सकते थे, क्योंकि देखो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए संघ का नियंत्रण, जिसमें संविधान के प्रारंभ होने के 10 साल के भीतर राष्ट्रपति एक आयोग नियुक्त करेगा। इसमें लिखा हुआ साफ साफ कि राष्ट्रपति 10 साल बाद में ST के लिए या 10 साल के भीतर, क्योंकि वहाँ जनसंख्या जो ST की जनसंख्या का जो आंकड़े इकट्ठे करके उसके लिए आयोग गठित करेगा। ये संविधान के अंदर, मूल संविधान के अंदर बताया गया था। तो उस टाइम नहीं किया गया। कब कहा गया था? जब संविधान लागू हुआ था, उसी टाइम संविधान निर्माताओं ने तो प्रावधान कर दिया गया था, लेकिन गठन कब हुआ इसका? 2003 में, यानी कि कम से कम 50-55 साल बाद है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वां संविधान संशोधन 2018 में 18 और 47 65 साल बाद, ये 65 साल बाद में इसका प्रावधान किया गया, लेकिन इसके अंदर भी किया जा सकता था। जैसे देखो, पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, ये संविधान संशोधन के अंदर, ये संविधान की जो मूल प्रति है उसके अंदर लिखा हुआ है। अनुच्छेद 340 में बताते हैं कि इसको सबसे पहले लिखा गया था। अनुच्छेद 340 के अंदर पिछड़े वर्ग आयोग के लिए प्रावधान संविधान निर्माताओं ने कर दिया था, लेकिन गठन कब हुआ? 2018 में। इसलिए मैं कहता हूँ कि संविधान घर घर पहुँचाओ, और अगर मतलब पिछड़े वर्ग के लोग या ST के लोग संविधान को ले जा करके कोर्ट में ले जाते या संसद में ले जाते कि देखो संविधान के अंदर हमारे लिए विशेष आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है, आप हमारे लिए गठन क्यों नहीं कर रहे? तो जैसे जैसे लोग पहुंच रहे हैं, जैसे जैसे लोग संविधान को पढ़ रहे हैं, वैसे इनका गठन उसके बाद में किया गया है। देखो, इसलिए अपने अधिकारों के प्राप्त करने के लिए जो संविधान के अंदर दिया गया है उसको ग्रहण करने के लिए उनको संविधान को जान, हमारे सब अधिकार कर्तव्य सब संविधान के अंदर लिखे गए हैं। इसलिए संविधान को जो क्लास है संविधान की वो पूरी देखी जाए, ताकि आपको पता लगेगा कि हमारे संविधान के अंदर संविधान निर्माताओं ने क्या क्या प्रावधान किए। बहुत सारे प्रावधान किए हुए, लेकिन हम संविधान पढ़ते नहीं हैं। अगर संविधान को ईमानदारी से 10% भी लागू कर दिया जाए तो पता नहीं देश में कितने सुधार हो जाएंगे। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां, यानी राष्ट्रपति राज्यपालों से परामर्श करके ये निश्चित करेगा कि कौन सी जाति को अनुसूचित जाति में रखा जाता है, किस आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए उन लोगों को, किन किन लोगों को अनुसूचित जाति में रखा जाता है। वो है अनुच्छेद 341 में, और 342 में है अनुसूचित जनजातियाँ। तो ये भी राष्ट्रपति वहाँ के राज्यपालों से परामर्श करके निश्चित करता है कि किन किन जातियों को अनुसूचित जनजातियों में रखा जाता है। सामाजिक पिछड़ापन या भौगोलिक पिछड़ापन या शैक्षणिक पिछड़ापन, उस आधार पर ये रखा जाता है। तो ये इसमें हो गया भाग 16 अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। और एक बार फिर मैं कहता हूँ कि देखो इन चीज़ों को देख करके आपको लग गया होगा कि हमें संविधान क्यों पढ़ना चाहिए। हमारे प्रत्येक अधिकार का समावेश इस
भारतीय संविधान में। इसलिए मेरी मुहिम के अंदर और शामिल हो जाइए। घर घर संविधान, हमारा स्वाभिमान। नमस्कार, धन्यवाद।